हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ और गाइड वेवलेंथ को देखेंगे। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गाइड इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर विच ए मोड विल प्रोपगेट इन इट। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गाइड का, वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है फॉर विच ए मोड विल प्रोपगेट इन इट। जिसमें क्या होता है, जो मोड है वो प्रोपगेट होता है। ये सबसे मिनिमम वैल्यू होता है जिससे क्या होता है, मोड जो है प्रोपगेट करता है। मोड करने का मतलब है T01, T10, T11, ये इस तरह का मोड प्रोपगेट करता है। देखिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, C/2 ब्रैकेट में M/A का होल स्क्वायर प्लस N/B का होल स्क्वायर और होल पे पावर 1/2 मीन्स ये फार्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ वेवलेंथ निकालने के लिए आपको रेक्टेंगुलर वेवगाइड में देगा, तो आपको ये फार्मूला को यूज करना है। कट ऑफ वेवलेंथ इजक्वल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, C/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर M/A का होल स्क्वायर प्लस N/B का होल स्क्वायर। यही रूट हटा है तो 1/2 लिख दिया गया है। तो C/2, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। M आपको पता है, A आपको पता है, ब्रेथ होता है, और B क्या है, ये आपका विड्थ या हाइट होता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड का। और Mn और आप Mn का वैल्यू दिया रहेगा। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है का ये फार्मूला हो जाएगा, इस पे पुट कीजिएगा, वैल्यू आपको मिल जाएगा रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। नेक्स्ट है कट ऑफ वेवलेंथ। तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर एनी मोड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच द मोड विल प्रोपगेट। कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, कट ऑफ वेवलेंथ किसी भी मोड में मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, जिसके बाद क्या होता है, जिस पे क्या होता है, आपका मोड पे जो है वेव जो है प्रोपगेट करना शुरू हो जाता है। और कट ऑफ वेवलेंथ का जो है फार्मूला क्या होता है, कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू C/FC होता है। लेमडा C क्या हो गया, कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू C क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड में हम लोग लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है। FC क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बटे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट C हो गया बटे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आता है, अभी हम लोग देखे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इजक्वल टू क्या होता है, C/2 और ब्रैकेट में M/A का होल स्क्वायर प्लस N/B का होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। तो पुट कर दीजिए इसमें। तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आप रूट लगा के यहाँ पे कर सकते हैं। लेमडा C इजक्वल टू क्या है, C/2 और रूट लगा लीजिए, तो M² बटे A² प्लस N² बटे B²। इसको लिख सकते हैं, C से C कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा B² M² प्लस A² N² बटे A² B²। तो इसको फिर क्या करेगा, A² B² रूट में है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2AB बटे रूट अंडर क्या आ जाएगा, M² B² प्लस N² A² आ जाएगा। जो ये फार्मूला आपका आ गया, ये जो है मेन फार्मूला, इसी पे आप किसी भी मोड में कट ऑफ वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और जिसका हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ होगा वो आपका डोमिनेंट मोड हो जाएगा रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। जैसे कि लेमडा C Mn है तो 0 1 1 0 1 1 के लिए निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे M का वैल्यू 0, N का वैल्यू 1, इस तरह से पुट करना है इसमें और आपको निकाल देना है किसी भी मोड में। ऑल वेवलेंथ ग्रेटर देन लेमडा C आर एटेन्यूएटेड। लेमडा C क्या होता है, मैक्सिमम जो है वेवलेंथ होता है। इसके ऊपर जो वेवलेंथ होगा उसको क्या करेगा, एटेन्यूएट कर देगा, और इससे कम का जो वेवलेंथ होगा उसको जो है पास करेगा, प्रोपेगेट करेगा।
ऑल वेवलेंथ ग्रेटर देन लेमडा सी आर एटेन्यूएटेड, रोक दिया जाएगा, एंड दोज लेस देन लेमडा सी आर अलाउड टू प्रोपगेट इनसाइड द वेवगाइड। वेवगाइड में जो प्रोपगेट करेगा वो क्या होगा, लेमडा सी से उसका वैल्यू कम होना चाहिए, लेमडा सी से ज़्यादा होगा तो उसको एटेन्यूएट कर देगा, पास नहीं होने देगा। नेक्स्ट है गाइड वेवलेंथ, जिसको लेमडा जी से हम लोग डिनोट करते हैं। गाइड वेवलेंथ क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन ऑर्डर टू अंडरगो ए फेज शिफ्ट ऑफ 2 पाई रेडियन। गाइड वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है इन ऑर्डर टू अंडरगो ए फेज शिफ्ट ऑफ 2 पाई रेडियन। कितना का फेज शिफ्ट होगा, 2 पाई रेडियन का। तो देखिए यहाँ पे लेमडा जी से हम लोग गाइड वेवलेंथ को डिनोट करते हैं, तो लेमडा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय बीटा। बीटा क्या हो गया, फेज शिफ्ट या फेज कांस्टेंट हो गया। अब देखिए एक रिलेशन 1 बाय लेमडा जी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय लेमडा नॉट स्क्वायर माइनस 1 बाय लेमडा सी स्क्वायर। ये रिलेशन को ध्यान में रखिए। लेमडा जी क्या है, गाइड वेवलेंथ है, लेमडा नॉट क्या है, फ्री स्पेस वेवलेंथ है, और लेमडा सी क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाय लेमडा जी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय लेमडा नॉट स्क्वायर माइनस 1 बाय लेमडा सी स्क्वायर, बटा पर का घटाव कर दीजिए तो लेमडा नॉट स्क्वायर लेमडा सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा सी स्क्वायर माइनस लेमडा नॉट स्क्वायर बटे। अब देखिए यहाँ पे तो 1 बाय लेमडा जी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा सी स्क्वायर माइनस लेमडा नॉट स्क्वायर बटे लेमडा नॉट स्क्वायर लेमडा सी स्क्वायर। तो लेमडा जी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, मीन्स क्या आ जाएगा, लेमडा जी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा लेमडा सी स्क्वायर लेमडा नॉट स्क्वायर बटे लेमडा सी स्क्वायर माइनस लेमडा नॉट स्क्वायर। अब देखिए लेमडा सी को बाहर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा सी स्क्वायर लेमडा नॉट स्क्वायर बटे, यहाँ पे लेमडा सी स्क्वायर को बाहर कर लिया तो 1 माइनस लेमडा नॉट बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर, ये लेमडा सी कट जाएगा, तो लेमडा जी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट स्क्वायर बटे 1 माइनस लेमडा नॉट बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर। अब रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट बटे रूट अंडर 1 माइनस लेमडा नॉट बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे इसी को सॉल्व करके ये लिखे हैं। तो यहाँ से आप गाइड वेवलेंथ निकाल सकते हैं, गाइड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लेमडा नॉट क्या है, फ्री स्पेस वेवलेंथ है, लेमडा सी क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ है, लेमडा जी क्या है, गाइड वेवलेंथ है। तो गाइड वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये याद रखिए, गाइड वेवलेंथ इक्वल टू फ्री स्पेस वेवलेंथ बटे रूट अंडर 1 माइनस लेमडा नॉट बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप गाइड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन पूछता है, रेक्टेंगुलर वेव गाइड में गाइड वेवलेंथ निकालने के लिए आपसे पूछेगा तो ये फार्मूला पुट कर देना है। नेक्स्ट है वेव इम्पीडेंस इन टीएम एंड टीई मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में वेव प्रोपगेशन, वेव इम्पीडेंस किसका, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। तो वेव इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या होता है, ZTM। ये वेव इम्पीडेंस हो गया ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में, क्या हो जाता है, न्यू रूट अंडर 1 माइनस लेमडा नॉट बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर। वे न्यू क्या है, ये आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, और न्यू का वैल्यू कितना होता है, 377 ओम या 120 पाई। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है उसका वैल्यू कितना होता है, तो 377 ओम या 120 पाई। तो ये आपका निकल गया। अब है वेव इम्पीडेंस इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में आपको सपोज कीजिए पूछ देगा वेव इम्पीडेंस निकालना है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में, तो आपको यहाँ से अगर सपोज कीजिए डोमिनेंट मोड में पूछ रहा है तो TE10 डोमिनेंट मोड होता है, तो आपको ये वाला निकाल देना है इसके लिए। तो वेव इम्पीडेंस क्या होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में, क्या होता है, न्यू बटे रूट अंडर 1 माइनस लेमडा नॉट बाई लेमडा सी के होल स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू बटे 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एफ सी बटे एफ का होल स्क्वायर। देखिए लेमडा नॉट इक्वल टू क्या होता है, C बाई एफ होता है, लेमडा नॉट इक्वल टू C बाई एफ।
और लेमडा सी इजकल टू क्या होता है, सी बाई एफ सी। अब यहाँ पे देखिए लेमडा नॉट के जगह पे पुट कर दीजिए सी बाई एफ, और लेमडा सी के जगह पे पुट कर दीजिए सी बाई एफ सी, तो क्या हो जाएगा सी बाई एफ, और ये आ जाएगा एफ बाई एफ सी बाई सी। तो सी कट जाएगा तो क्या बचेगा एफ सी बट्टे एफ। तो यही जो है यहाँ पे एफ सी बट्टे एफ आ गया। लेमडा नॉट इजकल टू सी बाई एफ होता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए इसमें, और लेमडा सी इजकल टू सी बाई लेमडा सी होता है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और एफ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी जो दिया रहेगा वो है। सी है इसमें कट ऑफ वेवलेंथ में क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट है, और ये है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो लेमडा सी इजकल टू क्या जाएगा सी बाई एफ सी हो जाएगा, सी बाई एफ सी। इसको सही कर लीजिए, लेमडा सी इजकल टू सी बाई एफ सी, और लेमडा नॉट इजकल टू सी बाई एफ। यहाँ से आप वेव इम्पीडेंस निकाल सकते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव्स का रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। तो ये फॉर्मूला सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाला है। कट ऑफ वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखिए, और या डिफाइन करने के लिए बोले तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं। ये आपका कट ऑफ वेवलेंथ के लिए हो गया, ये गाइड वेवलेंथ हो गया। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वेव इम्पीडेंस हो गया ट्रांसवर्स मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।